जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। आज हम बात करेंगे बंधन के बारे में। बंधन बहुत प्रकार से होते हैं, जैसे किसी के शरीर के ऊपर बंधन किया जाता है, किसी के काम धंधे पे बंधन किया जाता है, किसी पे शादी का बंधन किया जाता है या किसी का कोख का बंधन किया जाता है। तो ये बंधन होते कैसे आखिर? ये बंधन करने से किसके ऊपर क्या परिणाम होते हैं, उसका दुष्परिणाम कैसा होता है, वो सब जानेंगे। और इस बंधन को अगर काटना है तो वो किस हिसाब से काटेंगे वो भी मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं शरीर पे बंधन। अगर शरीर पे कोई बंधन करता है तो आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है। आपको जाना इधर है, आप इधर चले जाओगे, आपकी बुद्धि चलना ही बंद हो जाएगी। ये शरीर का बंधन होता है। दूसरा रहता है धंधे का बंधन, व्यापार का बंधन। लोग आजकल ऐसे होते हैं ना कि आप मेरे से आगे, ये मेरे से आगे जा रहा है, ये आगे कैसे गया? इसने तो अभी दुकान खोली थी, दुकान अभी खोली फिर भी इतनी अच्छी चल रही है, मेरी ऐसी क्यों नहीं चल रही है? तो इस जलन के मारे वो लोग क्या करते, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और आपके धंधे पे बंधन करवा देते हैं, जिसके कारण आपके धंधे में ग्राहक तो आएंगे, फिर वो ग्राहक बिना कुछ लिए ही चले जाएंगे, या फिर माल खुलवाया, नहीं लिया, पसंद नहीं आया, ऐसा करके वो चले जाएंगे। मतलब आपका जो व्यापार है वो बढ़ने की जगह दिनों दिन घटता चला जाएगा। एक दिन कर्जे में आप आ जाओगे और उस व्यापार को बंद करना पड़ता है। इस तरह से ये व्यापार बंधन होता है। तीसरा बंधन जो है वो है शादी बंधन। अगर किसी की जलन है और वो समझो उसके साथ या तो आपका या आपके परिवार का किसी का कुछ झगड़ा हो गया, कुछ भी अनबन हो गई है, तो तब वो लोग क्या करते हैं, आजकल कोई ना तो केस करता है ना कोर्ट कचहरी में भागता है, वो कुछ न कुछ इस तांत्रिकों के पास जाते हैं और वहां जाके ऐसा करवा देंगे जिसके कारण आप या तो आपके हर काम में बाधा आएगी, या फिर आपके बच्चे की शादी नहीं होने देगा या बच्ची की शादी नहीं होने देगा। लड़के वाले आएंगे या लड़की वाले आएंगे, आप लड़की भी देखने जाओगे, ओके हो गया, सब कुछ पसंद आया, अचानक दूसरे या तीसरे दिन पता चलेगा वो सामने वाले ने मना कर दिया। इस प्रकार से जब होता है तब उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। कारण क्योंकि एक पिता को हमेशा उम्मीद रहती है कि उसके बच्चे की अच्छे से शादी हो, अच्छी जगह शादी हो, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के कारण उनकी वो शादी में दिक्कत आती है तो परेशान होते हैं, और फिर इतनी परेशान हो जाता है कि उनका बच्चों का माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। फिर वो सोचते सुनो यार, ये नहीं करना है, कुछ भी कर देते हैं, कोई भी आए उससे मैं कर लूंगी। ऐसा नहीं, सामने वाला चाहता है कि आप अपने पिता के विरुद्ध जाके कहीं शादी करो। आपका बंधन ऐसा हो जाएगा कि आप अपने से मतलब किसी की बात ना सुनो, आप वही करोगे जो अपना मन करेगा, सामने वाला करवाना चाहेगा, और उस तरह से आपकी शादी में बंधन में वो रुकावटें आएगी और जीवन में आपकी शादी होने में बहुत मुश्किल हो जाती है। चौथा जो बंधन है कोख बंधन। इसी तरह से जलन रहती है तो उस समय भी वो लोग क्या करते हैं, किसी की कोख बांध देते हैं। कोख बांधने में क्या होता है कि किसी के पहला चीज तो गर्भ ठहरेगा ही नहीं, और अगर ठहर भी गया तो मिसकैरेज हो जाएगा। इस तरह से हमेशा ये माताओं के साथ प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि क्या रहता है, हर कोई एक जैसा इंसान नहीं होता इस दुनिया में। ये कलयुग है, कलयुग में अच्छा भाव बहुत कम लोग रखेंगे, बुरा पहले रखेंगे। आपके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत मीठे से बात करेंगे, लेकिन वो लोग पीछे आपके ऐसा कर देंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलता है। किसी के ऊपर अगर टोटका या कुछ बंधन करना है तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, आपको विश्वास में लेते हैं, आपसे बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, ठीक है, और वो फिर कोई भी चीज आपको दे देते हैं तो आप खा लेते हो, और वही खाने पे वही आप पे नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने तो विश्वास किया, लेकिन सामने वाला उस विश्वास पे खरा नहीं उतरता है। वो सामने वाला आपके साथ विश्वासघात करता है। वो कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब
मुंह में तो राम और पीछे से वार करेगा वैसा इंसान हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से भी बहुत बचना चाहिए। कोई भी अगर हद से ज्यादा अगर आपसे मीठा हो रहा है या हद से ज्यादा कोई मीठी बातें करता है तो समझ जाना यहाँ कुछ दाल में काला है, क्योंकि हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है। माता पिता कड़वा बोलते हैं लेकिन आपको नुकसान कभी नहीं करेंगे। ये सारे बंधन होते हैं, उन लोगों को कितनी तकलीफ होती है जो इस बंधन से ग्रस्त हो जाते हैं जीवन में, मतलब इतने वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार जीवन को खत्म कर दो, इस तरह से होता है। तो इसके लिए आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जो बंधन है हर बंधन का तोड़ होता है, कैसे है, और तोड़ का जोड़ भी है। तो इससे अच्छा आप आपके साथ अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ घटित हुआ है तो आप कोई संत महात्मा या कोई सात्विक भक्ति वाला इंसान हो तो वो आपके बंधन को तोड़ सकता है। गायत्री उपासक रहेगा तो वो आपके इस बंधन को तोड़ सकता है। इसमें सबसे जरूरी है इस बंधन को तोड़ना। उस बंधन के लिए आपको सबसे अति उत्तम कि एक तो पहला उपाय ये होता है कि उसके ऊपर से अमावस्या के दिन उतारा करके आप 3 रास्ते फेंक दो। ये नॉर्मल है, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। आपको एक समझ लीजिए 125 ग्राम काले उड़द लेना है, 1 मीटर लाल कपड़ा लेना है और एक नारियल लेना है और 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप इसमें रख लीजिए। ये सामग्री रहेगी। तो अमावस्या की रात्रि में जिस किसी के ऊपर आपको लगता है कि बंधन किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बिठाओ, हाथ पैर धो के, आप जो भी उसके ऊपर से उतारोगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज उतारना है आपको, ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है ना उसी हिसाब से। तो क्या करना है, लाल कपड़े को रखना है, उसके ऊपर 125 ग्राम उड़द रखना है, उसमें कोई भी टूटा हुआ दाना नहीं रहना चाहिए। फिर आप 5 रुपए का कॉइन या 11 रुपए जो भी आप रखते हो वो रख लेना है, फिर नारियल रख लेना है, चारों कोनों को ऐसे जोड़ लेना, फिर बीच में से पकड़ लेना है। उसके बाद आप गायत्री मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर से 21 बार घुमाना है। और आपको ये भी लगता है कि घर में भी बंधन किया हुआ है तो 3 बार घर में घुमाना है। जैसे घर में घुमाना है तो दीवार टू दीवार, मतलब जैसे ये अपना घर है तो इस घर से ये पूरा दीवार से घूमते हुए पूरा बाहर जाके पूरा घूमते हुए अंदर आना, मतलब अंदर की तरफ ही, बाहर की तरफ नहीं, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही। किचन विचन जो बेडरूम है सबके अंदर से घूमना है, 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए घुमाना है। उसके बाद गांठ मार देनी है, बिना बोले, बिना पीछे देखे जाके 3 रास्ते पे फेंक के आना, या फिर किसी नदी तालाब में आपको या समुद्र जो भी आपके पास में हो वहां इसको डाल देना है। जाते समय आते समय पीछे नहीं देखना है। जब आप लौट के आओगे तो आपके परिवार का कोई सदस्य रहेगा, उसको बोल देना गंगा जल लेके द्वार पे खड़ा रहे और वो आपके ऊपर छिड़क ले। उसके बाद आप घर के अंदर आना और फिर हाथ पैर धो के भगवान को माथा टेक लेना है। लेकिन एक चीज और है कि इसमें जब आप उतारा करके जब फेंकने जाते हो तो किसी के साथ नहीं जाना है, अकेले जाना, पैदल जाना है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। फोन आए कुछ भी आए, फोन उठाना नहीं, कुछ भी किसी से बात नहीं करना। दूसरा जो उपाय है गायत्री यज्ञ। अगर कोई गायत्री उपासक है तो आप उसके पास गायत्री यज्ञ करवा लीजिए, जिससे आपका बंधन, आपके परिवार का बंधन, आपके को का अगर बंधन किया है तो वो सब बंधन खोल देगा। और गायत्री यज्ञ करने के बाद अभिमंत्रित धागा उसके गले में बांध दीजिए, या फिर किसी का कोक का बंधन किया तो उसके कमर में धागा बांध दीजिए, जिससे उस तकलीफ से तो छुटकारा बन निकल जाएगा। यहीं पे कांसे की कटोरी में पानी लेके रखना है। जो यज्ञ शुरू होता है वहां से लेके खत्म होने के बाद, और वो यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो पानी रहेगा वो पानी उस शख्स को पिला देना है जिसमें बंधन किया हुआ है। उसके बाद उसको अभिमंत्रित धागा बांध दीजिए, जिससे वो हमेशा के लिए उस तकलीफ से भी मुक्त हो जाएगा और उसका धागा जो है उसकी रक्षा करता रहेगा। उसके बाद उसको प्रतिदिन गायत्री मंत्र करना है, जिससे उसको कभी ये तकलीफ न आएगी।
हमने जाना बंधन कैसे होता है और उस बंधन का काट कैसे होता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी दीजिए, ताकि अगर इस बंधन या ऐसे बंधन से कोई पीड़ित है तो उसकी मदद हो सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।